गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन इसी चैप्टर के अंदर नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहले अपन को ये समझना जरूरी है कि आखिर कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है एनीथिंग विच रेस्ट्रिक्ट्स प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी कारण से अपना प्रोडक्शन रुक रहा है तो वो अपने लिए हो जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि अपने पास है पेन का एग्जाम्पल। ठीक है, देखो पेन बनाने के लिए अपन को एक तो चाहिए रिफिल, और एक उसका प्लास्टिक का बॉडी होना चाहिए, और एक होना चाहिए कैप होना चाहिए। ठीक है, आप ये देख सकते हो पेन का। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें लग रही है, एक तो अपन को चाहिए रिफिल, एक है प्लास्टिक बॉडी, और एक अपन को चाहिए कैप। तब जाके अपने पास पूरा ये पेन बनेगा। ठीक है, अब मान लो रिफिल है, रिफिल जो बनाता है वो मशीन है बनाता है, और उसकी कैपेसिटी है 100 रिफिल्स पर आवर। और बॉडी की कैपेसिटी, यानी कि ये प्लास्टिक बॉडी की कैपेसिटी है मशीन बी में 150 बॉडी पर आवर। और कैप जो बनता है वो मशीन सी से बनता है, वो बनता है 80 कैप बनते हैं पर आवर के अंदर। तो आप देखोगे, अब ये मेरे को तो चाहिए पूरा पेन, डिमांड है बाज़ार में कि किसी को ख़रीदना है 10,000 पेन खरीदने हैं, तो मैं इसको कैसे फुलफ़िल करूँगा, 1 घंटे के अंदर मैं कितने पेन बना पाऊँगा, कि आप इस बात का जवाब दे सकते हैं। तो 1 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं 80 से ज़्यादा पेन नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लो मशीन सी की कैपेसिटी है वो 80 पर आवर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 घंटे के अंदर मैं सिर्फ 80 पेन ही बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ इतना कम, जबकि बॉडी तो 150 पर आवर बना रही है, रिफिल भी 100 पर आवर है। तो यहाँ देखोगे यहाँ अपने पास कांस्टेंट है जो मशीन सी है, क्योंकि इसकी वजह से अपना प्रोडक्शन रुक रहा है। अदरवाइज अपने 1 घंटे के अंदर 100 पेन बन सकते थे। ठीक है, तो अब अपना क्या इतना लॉस हो रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे, इस जो मशीन सी है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। कैपेसिटी कैसे, अपन से भी इतना काम है, अपन को कॉन्स्टेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। मशीन की कैपेसिटी तो इंजीनियर लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, मशीन सी है, तो अब अपन उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी। या तो एक और मशीन लाओ या फिर एग्जिस्टिंग मशीन में उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, तो उससे क्या होगा, मशीन सी की कैपेसिटी हो जाएगी 100 पर आवर। ठीक है, तो उससे फिर वो कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने लिए दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, मशीन ए एंड मशीन सी दोनों की कैपेसिटी 100 पर आवर है, पर बॉडी की कैपेसिटी 150 पर आवर है। फिर अपन मशीन ए और मशीन सी दोनों की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जब तक बढ़ेंगे तब तक वो प्रोड्यूस नहीं कर लें 150 पर आवर। तो इस तरीके से ये थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स बोलता है कि सबसे पहले आप कांस्टेंट आइडेंटिफाई करो, आपका कहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है, मशीन है, मशीन भी, मशीन से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अपन रिमूव करेंगे ताकि अपना कैपेसिटी बढ़े। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एक और बॉटल नेक एक्टिविटी, भी इसको नाम से बोलते हैं। बॉटल नेक एक्टिविटी क्यों बोलते हैं, आप जैसे कि बॉटल का ऐसा डायग्राम अज्यूम कर सकते हो। देखो, सारा पानी इधर भरा हुआ है, पर लास्ट में आप देख सकते हो इधर ढक्कन के आगे इतना सही जगह होता है। ठीक है, तब ये सारा पानी निकलेगा, पर जगह तो इतनी सी है, तो इसकी वजह से ये पानी निकलने में इतना टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि इधर नेक इतना छोटा सा है बॉटल का, तो इसलिए इसको बॉटल नेक एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 3 की मेजर्स आते हैं। एक आता है थ्रोटपुट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन टू अचीव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अपन उसको मानते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट मानते हैं, और उसको अपन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि कैसे निकलता है, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये पहला मेजर था। उसके बाद सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए अपना, कम होना चाहिए। ठीक है, कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहोगे आप हमेशा। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आपका जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होता है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये थ्रू आउटपुट अपना क्या होना चाहिए, डेट ऑफ जनरेटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सेल्स। तो ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम में यही बता रखा है, इन्वेस्टमेंट अपना मिनिमम होना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मनी जो अपना
ब्लॉक है एसेट्स के अंदर, बस वही है। उसके बाद आता है गोल्ड रेट 5 स्टेप मेथड फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी किसके अंदर कॉन्स्टेंट है। फिर अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोइट द कॉन्स्टेंट। अपन उसको देखते हैं कि कितना कम एक्चुअल में हो रहा है। जैसे कि दूसरी मशीन की कैपेसिटी थी 100 पर आवर, मशीन सी की थी 80, तो अपन ने देख लिया 20 यूनिट्स पर आवर का अपना डिफरेंस हो रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज टू द कांस्टेंट। जितना दूसरी मशीन है उसके बराबर अपन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ कांस्टेंट। फिर अपन चेक करते हैं मशीन है, मशीन बी, मशीन सी। फिर अपन देखते हैं मशीन है और मशीन सी दोनों कांस्टेंट है। फिर अपन इसको रिपीट करते हैं प्रोसेस, ताकि मशीन है, मशीन बी, मशीन सी दोनों की अपन कैपेसिटी को बढ़ेंगे, ताकि अपना हो जाएगा 150 पर आवर। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। उसके बाद आता है थ्रूपुट अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब होता है, ये बोलता है अकाउंटिंग शुड मॉनिटर द रेट एट विच बिजनेस मेक मनी। दे फोकस्ड ऑन द रिटर्न पर प्रोडक्ट। अपना रिटर्न पर प्रोडक्ट कितना है, पर बॉटल नेक आवर। दे ट्रीटेड ओनली डायरेक्ट मटेरियल एज वेरिएबल एंड ऑल लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट एज फिक्स्ड। तो इसमें बता रखा है सिर्फ अपन डायरेक्ट मटेरियल को ही वेरिएबल मानते हैं। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। और इस रेशियो को अपन कैसे निकालते हैं, थ्रूपुट पर बॉटलनेक मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक मिनट। इसका अपन क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर ये TA रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आप बोल सकते हो कि वो प्रॉफिटेबल है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व पर, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका पेज नंबर 4.35 पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन दे रखा है अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हो अगर आपका कोई डेटा विजिबल नहीं हो तो। वैसे तो हर डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी कहीं अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है आप क्वेश्चन देख सकते हो अपनी बुक में से। ठीक है, एच लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स, मटेरियल कॉस्ट, सेलिंग एंड बॉटलनेक रिसोर्स डिटेल्स पर यूनिट दे रखी है। XYZ प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है, बॉटलनेक रिसोर्स टाइम आपको दे रखा है मिनट के अंदर, बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखा है, बॉटलनेक रिसोर्सेज टाइम अवेलेबल दे रखा है इतने मिनट से पर पीरियड। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंपनी अडॉप्टेड थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड प्रोडक्ट्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट। आपको हाईएस्ट रैंक निकालना है और आपको निकालना है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आपने डेटा देख लिए होंगे ध्यान से। अब अपन आ जाते हैं सॉल्व करते जाते हैं जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपके स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। आई थिंक कैमरा मेरे को हाथ में लेना पड़ेगा। चलिए, तो साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन में बताते भी जाऊंगा कि अपन ने कौन सा डेटा कहाँ से लिया है। सबसे पहले तो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपको दे रखा है पेज नंबर 4.35 पर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपने निकाल लिया होगा अपने। 3 प्रोडक्ट है XYZ, सेलिंग प्राइस दे रखा है 66, 75, 90, माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 24, 30, 40। ये अपने पास आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया पर प्रोडक्ट 42, 45 और यहाँ अपने पास आ रहा है 50। अब इसको अपन क्या करेंगे, अपन को निकालना है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट। तो अपने पास ये पर मिनट अपन को अकॉर्डिंग निकालना है। अपन को 15, 15, 20 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है पर मिनट, अपन को निकालना है प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट, तो अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर मिनट कितना आ रहा है, 2.8 आ रहा है, 3 आ रहा है और इसका आ रहा है 2.5।
जिसका सबसे ज़्यादा आ रहा है उसको अपन रैंक दे सकते हैं 1 2 1 3। यहाँ तक डाउट है तो बता सकते हो। उसके बाद अपन को क्वेश्चन में दे रखा है बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा है 2,21,600 डिवाइडेड बाय आपको टोटल टाइम दे रखा है 75,150 मिनट। तो इसको आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर मिनट, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट आपके पास आ जाएगा ₹2.95। ठीक है। TA रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? थ्रूपुट ये रहा पर बॉटल नेक मिनट, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। तो ये अपने पास कॉस्ट तो आ गया, नीचे लिखते हैं कॉस्ट 2.95 2.95 2.95, ऊपर क्या लिखेंगे कंट्रीब्यूशन 2.83 2.5, ये अपने पास आ गया 0.94 1.01 0.84। रैंक दे सकते हो, जो 1 से ज़्यादा होता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना सा आपके MCQ में आ सकता है, 2 नंबर का MCQ आ सकता है। पहले क्वेश्चन क्या होते थे? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सेट बी में आसान क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके फ्रेंड के एग्ज़ाम में इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसा सोच के एग्ज़ाम मत देना, क्योंकि जैसे जैसे May 24 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, इसे ही ने क्वेश्चन का लेवल इजी रखा था। अब धीरे धीरे वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की ओर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेगुलर लेक्चर देखने पड़ेंगे, साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप पहले अटैम्प्ट में पास होना चाहते हो तो। उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पेज नंबर 4.61 पर आ जाइए। सेम टॉपिक पर अपन शुरू करेंगे एक और क्वेश्चन नंबर 5। Z+ Security manufactured surveillance camera equipment that is sold to various office equipments. The firm also installs the equipment at the client's place to ensure that it works properly. Each camera is sold for ₹2,500. Direct material cost दे रखा है 1,000 for each camera is the only variable cost. बाकी cost है फिक्स्ड है। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन की। सबसे पहले आपको निकालना है आइडेंटिफाई द बॉटलनेक इन द ऑपरेशन साइकिल दैट JPS शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सबसे पहले तो ये समझो बॉटलनेक का मतलब क्या है। बॉटलनेक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे कि आप बॉटल देख सकते हो किस शेप में होती है। ठीक है, यूँ होती है। ठीक है, एक अज्यूमशन मान लो बॉटल। अब बॉटलनेक क्या होता है? जिसकी वजह से अपना काम रुक रहा है, यानी कि यहाँ से पानी इतना तेज़ी से जा सकता था, पर क्यों रुक रहा है? क्योंकि आगे से इतना से ढक्कन जितना स्पेस है, तो इसलिए अपना इस वजह से काम रुक रहा। अदरवाइज़ क्या होता, अगर बॉटल यूँ होती, यूँ शेप में होती, तो यहाँ से इतना सारा पानी निकलता, काम कहीं रुकता ही नहीं। तो अपन को वो एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से अपने काम रुक रहा है। तो एनुअल कैपेसिटी दे रखी है मैन्युफैक्चर के लिए 750, और उसका प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, इतना तो इतनी कैपेसिटी और इतना प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इंस्टॉल होता है 500। तो ठीक है, यहाँ पर जितना बना रहे हैं उतना, मतलब यूँ ही अपन 750 चिप्स के पैकेट खरीदते हैं बाज़ार से, और अपन 500 पैकेट ही बाज़ार में बेच पा रहे हैं। तो इसके कहीं यहाँ तो अपना कहीं काम रुक नहीं रहा। अब यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ अपने पास इंस्टॉलेशन में कैपेसिटी है 500 की, और अपना प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन है 500, यानी कि आप बाज़ार से 500 चिप्स के पैकेट खरीद के लाए और आपने 500 के 500 ही बेच दिए। तो हो सकता है यहाँ ज़्यादा बेच सकते थे, आपको आपको इंस्टॉलेशन में ज़्यादा रखना चाहिए था। ठीक है, आपको ज़्यादा चिप्स के पैकेट बाज़ार से खरीद के लाने चाहिए था। 500 की जगह 600 लाते हैं, तो हो सकता है कि इधर 600 आप बाज़ार में बेच सकते थे। इसको आप यूँ समझ सकते हो। तो बॉटलनेक एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी? इधर इंस्टॉलेशन में हो जाएगी ये वाली एक्टिविटी। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। कोई डाउट है बता सकते हो। एंड इम्प्रूवमेंट इन द इंस्टॉलेशन टेक्निक विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन टू 550 कैमरा यूनिट्स। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर आप नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन हो जाएंगी इधर 550। दिस वुड इन्वॉल्व टोटल एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा आपका 40,000 का। क्या उनको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना है। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, 50 यूनिट से अपना इधर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन उनका क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अभी सेल से 2,500 यूनिट्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट है 1,000 रुपये,
तो अपना कितना हो रहा है 1500 रुपये पर यूनिट। ठीक है, 1500 इंटू 50, ये अपना होगा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। 50 यूनिट ज़्यादा होगी, 1500 इंटू 50 75,000 माइनस कर देते हैं इंक्रीमेंटल एक्सपेंस। इंक्रीमेंटल यानी कि एडिशनल एक्सपेंस होगा 40,000 का। ये अपना आंसर आ गया 35,000। आंसर पॉजिटिव है यानी कि प्रॉफिटेबल। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपना इतना होगा, तो इम्प्लीमेंट कर लो, फ़ायदा होगा 35,000 का। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। थर्ड पॉइंट में दे रखा है इंजीनियर्स हैव आइडेंटिफाइड वेज टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक दैट विल इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 150 कैमरा यूनिट्स। अब वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यानी कि वो इधर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं बाय 150 कैमरा यूनिट्स। दिस वोल्ड इन्वॉल्व अ कॉस्ट, आपका इतना बढ़ जाएगा ड्यू टू नेसेसरी चेंज इन मटेरियल्स। क्या वो इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आंसर है आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ ऑलरेडी आप ज़्यादा बना रहे हो। 750 आप चिप्स के पैकेट बाजार से लाए, आप ऑलरेडी 500 ही बेच पा रहे हो। 750 आप चिप्स के पैकेट खरीद के लिए आप 500 ही बेच पा रहे हो। अब क्या होगा, आप क्या करने जा रहे हो, 150 और बढ़ाना जा रहे हो, यानी कि 150 इसमें ऐड कर दो। आप 900 चिप्स के पैकेट खरीद के लाना चाह रहे हो, तो क्या मतलब आप बाज़ार में तो 500 ही बेच पा रहे हो। ठीक है, मतलब आप इससे ज़्यादा भी बेच पाते तो ऑलरेडी आपके पास एग्जेस कैपेसिटी थी 250 की, पर आप एक्स्ट्रा बेच ही नहीं पा रहे हो इसमें, तो फालतू ही कैपेसिटी बढ़ा के क्या होगा। कैपेसिटी बढ़ाने से कौन सा इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपके पास एक्सेस मटेरियल था। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो, अदरवाइज अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है केस स्टडी में आ जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट्स में बन के आ सकता है, अदरवाइज यूँ समझ सकते हो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में आया तो, या तो आएगा नहीं या फिर आया तो 8 नंबर का क्वेश्चन में बन के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ZD produces two types of product, Z and D at its manufacturing plant. Both the products are produced using the same materials, machinery and skilled labor. Machine hours available. क्वेश्चन 6 में आपको दे रखे हैं मशीन आवर्स, आपके पास है 4000 आवर्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है रिलेटिंग टू प्रोडक्ट दे रखा है, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट है, मशीन आवर्स दे रखा है, मैक्सिमम एनुअल डिमांड दे रखी है, ऑनलाइन बुकिंग ऑलरेडी एक्सेप्टेड फॉर ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिव levels, late order and declining profits over recent years. The CEO has suggested the introduction of throughput accounting in the company. Factory cost बता रखी है excluding material. Using throughput accounting prepares statement to determine the optimum production mix and maximum profit for the next year. तो सबसे पहले आपको दे रखा है Z और D आपको दे रखे हैं, दो प्रोडक्ट है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 16,000 और एक है 4,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट है 7,000 और यहाँ हो जाएगा 1,200। ये अपने पास आ गया सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो, थ्रूपुट बोल सकते हो पर यूनिट 9,000 2,800। यहाँ तक कोई डाउट है बता सकते हो। अब क्या करेंगे, अपन को दे रखे आवर्स पर यूनिट दे रखे हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट 1.6.8। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा थ्रूपुट रिटर्न पर यूनिट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, यह यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9,000 इंटू 1.6 5625 आवर्स आ जाएगा, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 3,500 आवर्स। ठीक है, इतना अपन को रिटर्न मिलेगा Z से, इतना अपन को रिटर्न मिलेगा D से। रैंक दे सकते हो 1 और 2। यहाँ तक डाउट है बता सकते हो। उसके बाद अपन देखते हैं डिमांड मैनेजमेंट। ठीक है, डिमांड Z की कितनी डिमांड है और D की कितनी डिमांड है। मैक्सिमम एनुअल डिमांड दे रखी है 2,000 यूनिट्स और इसकी दे रखी है 1,600 यूनिट्स। इनटू मल्टीप्लाई कर दो, एक यूनिट के लिए अपन को चाहिए 1.6 आवर्स, इसके लिए चाहिए 0.8 आवर्स। तो टोटल कितने आवर्स लगे 3,200 आवर्स, यहाँ लगे 1,280 आवर्स। टोटल अपने पास कितना हो गया 4,480 आवर्स।
अपने पास अवेलेबल है 4000 आवर्स ही ओनली। तो अपने 480 आवर्स का बोल सकते हो शॉर्टेज हो रहा है। एक तो आपसे एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं शॉर्टेज कितने घंटों का आ रहा है, तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। और एक आपसे पूछ सकते हैं थ्रू आउट रिटर्न पर यूनिट कितना है, एक आपसे ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब अपन देखते हैं मिनिमम कितना होना चाहिए। ये अपने पास ऑनलाइन बुकिंग हुआ था ना, इसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट दे रखा है जेड और डी के लिए। जेड में आपको दे रखा है आपने ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट करी 400 और इधर है 1200 यूनिट्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6.8 पर आवर। यहाँ अपने पास आ गया 640 आवर्स, या अपने पास आ गया 960 आवर्स। टोटल अपने पास हो गया 1600 आवर्स। इतना आवर्स तो आपको ऑलरेडी फुलफिल करनी है क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हो 1600। रेस्ट कितने बचे, 4000 में से 1600 माइनस कर दो, 4000 तो टोटल अवेलेबल है। तो अपने पास बैलेंस अपने पास बचा 2400 आवर्स। ठीक है, अब 2400 में से आप किस पर बनाओगे, जिसमें आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। तो 2400 डिवाइडेड बाय 1.6 आप बना सकते हो 1500 यूनिट्स बना सकते हो जेड की। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन मिक्स किस तरीके से होगा मैं आपको बता देता हूँ। अपना प्रोडक्शन मिक्स में क्या क्या हो रहा है। प्रोडक्शन मिक्स में एक तो अपन कर रहे हैं जेड और डी की ऑनलाइन बुकिंग, और साथ में अपन कर रहे हैं जेड की क्योंकि इसमें अपना ज़्यादा रिटर्न है। ठीक है, तो कितना हो रहा है 400, यहाँ थे 1600 यूनिट्स इंटू थ्रूपुट के पर यूनिट कितना था, इतना अपने पास कंट्रीब्यूशन था 9000, यहाँ हो गया 2800। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा 36 लाख, यहाँ अपने पास आ जाएगा 33,60,000। ठीक है, जेड के लिए कितने बचे, जेड के लिए अपने बनेगी 1500 यूनिट्स इंटू इसके लिए अपने पास है 9000। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 1,35,00,000। टोटल कर लो, टोटल अपने पास आ जाएगा सबका कंट्रीब्यूशन आ गया 2.046 CR। माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.426 CR। ये अपने पास आ गया प्रॉफिट, अपने पास आ गया 0.62 CR। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। ये आपसे पूछा था फर्स्ट पॉइंट में, इतना ही आपका सॉल्यूशन है, देख सकते हो। नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके फिर कंटिन्यू कर लेना। नोट डाउन कर लो। तो आपने कर दिया होगा नोट डाउन। उसके बाद अपन आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट्स। आपने ऑनलाइन बुकिंग करी तो उस वजह से आपका कितना लॉस्ट हुआ प्रॉफिट। अदरवाइज आप अपने देखते जिसमें ज़्यादा रिटर्न होता आप उसके हिसाब से करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट में आपका प्रोडक्शन मिक्स कितना रहता अगर आपका ऑनलाइन बुकिंग का ऐसा दिया नहीं होता तो आप क्या करते हैं, जेड की आप कितनी बना सकते थे यूनिट्स। जेड की अपन टोटल एनुअल डिमांड है 2000 यूनिट्स की, आप इसको फुलफिल करते 2000 यूनिट्स इंटू 1.6 आवर्स, तो अपने पास आ गया 3200 आवर्स। ठीक है, अब अभी अपने पास करंट डी की सेल्स कितनी है, डी की सेल्स है अपने पास, यहाँ अपन देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको। डी का सेल्स अपने पास है 1900। ठीक है, तो 1900 अपने पास है यूनिट्स, 1900 यूनिट्स। ठीक है, कैसे निकाला, करंट डी का 400 इधर था 500 इधर था पहले वाले में, तो टोटल कितना हो गया 1900 यूनिट्स हो गया जेड का। जेड आएगा ना, डी नहीं जेड। और एक्चुअल में अपन कितना कर सकते थे, एक्चुअल में अपने पास डिमांड है 2000 यूनिट्स की, यानी कि डिफरेंस कितना रहा, लॉस कितना हुआ जेड का, क्योंकि अपना रिटर्न सबसे ज़्यादा इसमें ही था। तो यहाँ अपने पास आएगा
100 यूनिट्स का अपना नुकसान हो गया, तो 100 इंटू थ्रूपुट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ये अपने पास आ जाएगा ₹9 लाख का अपना लॉस हो गया। पर इतना मेरा एक्चुअल में लॉस थोड़ी ना हुआ, क्योंकि इसके बदले मैंने डी का भी तो बनाई यूनिट्स, इसकी जगह मैंने डी की 100 यूनिट बनाई। भले उसमें मेरा कम प्रॉफिट था, आप यूँ समझ सकते हो, पर मैंने कुछ तो प्रॉफिट कमाया ही है। 100 यूनिट इंटू ये अपने पास हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 3500, ये अपने पास कितना आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर पर। 100 इंटू 1.6 इंटू ये अपने पास आ रहा है 5,60,000 का आ रहा है, इतना हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो इतना तो आपका लॉस्ट हुआ, प्रॉफिट इतना आपने कमाया, तो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कितना लॉस्ट हुआ, यह आपके पास आ जाएगा 3,40,000 का आपका प्रॉफिट लॉस्ट हुआ। जहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज ये सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप लिख लो। 2 मिनट है आपके पास, आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। यहाँ अपने पास एक करेक्शन होगा, इधर 1600 नहीं इधर 1200 है ना, ये रहा क्वेश्चन में दे रखा है इतना ऑनलाइन बुकिंग आपने एक्सेप्ट करा 1200 यूनिट्स का। ठीक है, तो इधर आपको 1600 की जगह 1200 करना है। तो आई थिंक आपने सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो, कहीं भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना ही अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, उतना इनफ है एमसीक्यू पर्पस से। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लो। आज की क्लास में अपन यहीं तक करेंगे, कोई डाउट है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।
तो किसी को अगर इस क्वेश्चन में डाउट है सेकंड पार्ट में तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में एक डाउट है, इधर प्रॉफिट ऑफ डी में 100 इंटू 1.6 कैसे आया। 3500 तो आपको पता है यहाँ से आया, 100 इंटू 1.6 कैसे हुआ तो वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखो जेड में क्या हुआ, सबसे पहले अपन ने पुराने फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या किया था, 400 यूनिट्स अपन ने ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो उसमें अपन ने लगे 640 घंटे, ठीक है। डी में थे 1200 यूनिट्स, उसके लिए अपन को लगे 960 घंटे। फिर जेड अपन ने देखा था बाकी अपना इतना बचता है ऑनलाइन बुकिंग के अलावा, तो अपन ने निकाला था 1500 यूनिट्स, उसके लिए अपन ने लगे 2400 आवर्स। तो हमने टोटल हो गए थे 4000 घंटे। पर अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता तो अपन क्या करते, जेड के अपन बनाते 2000 यूनिट्स, क्योंकि मैक्सिमम इतनी डिमांड थी और अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी जेड में। पहले अपन ने कितने यूनिट्स बनाए, 1500 प्लस 400 1900, यानी कि अपन ने 100 यूनिट कम बनाई जेड की, ठीक है। तो जेड की अगर अपन 2000 इंटू 1.6 कर दे तो 3200 घंटे अपन को चाहिए थे, ठीक है। पर अपने इधर कितना हुआ था आप जेड में देख सकते हो, जेड में अपन ने कितने घंटे कम लगाए, 2400 प्लस 640 करो तो ये आपके पास आता है 3040 आता है, ठीक है। पर एक्चुअल में अपन को 3200 घंटे चाहिए, ठीक है। तो ये 160 आवर्स मैं कहाँ से कम करूँगा, 160 आवर्स मैंने ये डी में यूज़ करे थे, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये आया था 100 इंटू 1.6, इसको आप डायरेक्ट 160 आवर्स भी लिख सकते हो। अदरवाइज ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये 160 आवर्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो आई थिंक अपन ने इतने यूज़ में अपन को चाहिए, अपन ने इतने ही यूज़ करे तो ये 160 आवर्स अपने इधर अपन ने 160 आवर्स कम यूज़ करे जेड में। 2000 यूनिट बनाने के लिए अपन को चाहिए था 3200 घंटे, अपन ने 1900 यूनिट से बनाए तो उसमें अपन ने लगे 3040। अब मेरे को 2000 यूनिट बनानी है तो उसके लिए मेरे को लगेंगे 3200 घंटे, यानी कि 160 आवर्स और चाहिए। तो टोटल तो टाइम अपने पास लिमिटेड ही है, 4000 घंटे। 160 आवर्स मेरे को जेड पर और देने, तो 160 आवर्स अगर मेरे को जेड पे देने तो मेरे को डी में से कम करने पड़ेंगे 160 आवर्स। तो 160 आवर्स का इतना ही मेरे को इतना जेड में वो इधर 160 आवर्स का मेरा इतना प्रॉफिट, इसको मैंने इसलिए इधर लिखा था 160 आवर्स मेरे यहाँ डी में यूज़ हो गए। क्योंकि अगर मैं ये बनाता जेड की बनाता तो ये 160 आवर्स मेरे पहले जहाँ डी में यूज़ हुए वो नहीं होते, ठीक है। अदरवाइज़ शुरू में क्या होना चाहिए था, जेड में मेरे को लगने चाहिए थे 3200 घंटे। पर मैं क्योंकि मैंने प्रोडक्ट डी बनाया तो उसकी वजह से सिर्फ मैं 3040 आवर्स ही दे पाया था। तो उसकी वजह से यहाँ मेरा जेड में कितना लॉस हो गया था, 160 आवर्स का। और फ़ायदा किसको मिला, डी को मिल गया था 160 आवर्स का। तो इसलिए 160 आवर्स का फ़ायदा मिला था, इसलिए इधर मैंने माइनस करा। आई थिंक अब मेरे को नहीं लगता और किसी स्टूडेंट का और कोई डाउट बचा है। जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और ये आपसे इतना 2 पार्ट ही आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, इनफ है। आप आंसर भी मैच कर सकते हो, अपना आंसर मैच हो रहा है, 480 आवर्स का शॉर्टेज है। उसके बाद रैंकिंग अपन ने निकाल दिया, आप टीए रेशो के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया थ्रूपुट रिटर्न पर आवर, उस बेसिस पर भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे बुक में दे रखा आप वैसे कर सकते हो, अदर अपना वैसे भी आंसर मैच हो रहा है। या लॉस्ट अपने देख सकते हो 3,40,000 का, ठीक है। और ये सब अपन को वही रिकमेंड द ऑप्शंस के फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जो अपन ने करा था, ये आप देख सकते हो, इसमें यही लिखा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टीए रेशो के बेसिस पे इन्होंने बता रखा है, जिसका रेशो 1 से ज़्यादा होता है। इसमें दे रखा है जेड का 1 से ज़्यादा है तो वो अपने लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उसका ही करना चाहिए। अपन ने वैसे भी निकाल के देख लिया, थ्रू आउटपुट पर यूनिट। तो आई थिंक जितना मैंने आपको कराया है वो उतना सॉल्व करना सफिशिएंट है। अब ये मैं पूरा आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये कोई टेबल नहीं है, ये अपना सॉल्यूशन था।
और ये आपको एक्सप्लेनेशन यानी कि वर्किंग नोट बना सकते हो 160 आवर्स का जैसे इधर आया था। तो इसके आगे अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके।